Now student, in previous parts I explained about speed, right, and that measurement of time. Okay, now in this video I will explain about that graphs of motion. Okay, कि जब बेसिकली हम जो ग्राफ्स हैं इनका यूज़ क्यों करते हैं, सो दैट कि हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम पता कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है, ग्राफ्स को फॉर्म करते हैं। ओके, सो इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिकली ग्राफ का यूज़ किया जाता है। अब जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वहाँ पर किस तरह से ग्राफ का यूज़ करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो ग्राफ होते हैं। ठीक है, ग्राफ, so graphs can be made up of bars, lines, pictures और piece of a pie। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ होते हैं उससे जो है हम जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम बता सकते हैं। They help us to see the understand information. One can see graph or various kind of newspaper or magazine which impart interesting information. Graphs can be in the form of bar graph, pie graph and line graph. तो बेसिकली इस तरह से होते हैं जो ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ। राइट, नाउ फर्स्ट इज हियर दैट इज बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है, पिक्चर में भी देख सकते हैं। जब इस तरह का जो ग्राफ होता है या इस तरह से जो ग्राफ बनता है उसे हम कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है बार्स बनी होती हैं। ठीक है, ये जो आपको बार्स बनी हुई है इससे हम पता कर सकते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, या इसके अलावा कोई और भी एक्टिविटीज़ जो हैं हम एक तरह से बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो ग्राफ बताया गया है इसमें बताया गया है कि जो एक्स एक्सिस है, ये जो नीचे वाला साइड है इसका, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ये ऊपर के लिए जो वर्टिकल लाइन है इसकी, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज अ वर्टिकल लाइन। तो ये हमें क्या बताती है, यहाँ पर बताया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम उसके एक यूनिफॉर्म जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो 10, 20, 30, 50, 40, 50, 16, 70 एंड सो ऑन हम इस तरह से ले सकते हैं। एंड अदर साइड हम एक्स एक्सिस के ऊपर मोड ऑफ ट्रैवल कि वो बच्चे किस तरह से जा रहे हैं, स्कूल बस में कितने जा रहे हैं, कार में कितने जाते हैं, वॉक करके कितने जाते हैं, बाईसाइकिल एंड दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो अगर हम इनको एक ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सपोज स्कूल बस में जाते हैं 60 स्टूडेंट या 55 स्टूडेंट, तो हम इस तरह से उसको बार बना देंगे। अगर हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, मीन्स इफ 10 स्टूडेंट, जो 10 स्टूडेंट है बाय कार जाते हैं तो हम उसको जो यहाँ पे 10 है उसके सामने एक बार बना देंगे। वॉक करके कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, 30 स्टूडेंट। तो इस तरह से जब हम बार रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर तो हमें उससे क्या पता लग जा रहा है, सामने हमें पता लग जाता है कि कितने जो स्टूडेंट है किस तरह से मतलब जाते हैं स्कूल से। ओके, सो दिस इज अबाउट बार ग्राफ। नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट पाई चार्ट। अब पाई चार्ट बेसिकली किस तरह का चार्ट होता है, किस तरह से इसको बनाते हैं। सो आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। अ पाई चार्ट इज शोन ऑन द राइट। ये जो राइट साइड आपको पिक्चर दिख रही है, किसकी पिक्चर है, ये पाई चार्ट। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय वन स्लाइस और अ पाई ऑफ द सर्कुलर पाई चार्ट। अब इसमें जो कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम है, ठीक है, उसको स्लाइस फॉर्म में बताया जाता है। सपोज यहाँ पर गैसेस का पाई चार्ट बना है, तो इसमें क्या है, ये येलो पार्ट आप देख रहे हो, इसमें क्या बताया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लाइट ब्लू कलर, एंड जो अदर गैसेस होती हैं उनका थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर। तो इससे ये क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं, अलग अलग हमें पता लग जा रहा है कि कौन सी गैस जो है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उसको हम एक पाई चार्ट फॉर्म में बता सकते हैं। राइट, सो नेक्स्ट इज हियर दैट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब लाइन ग्राफ में क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं
सेम यहाँ पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वर्क किया गया है कि यहाँ पर टाइम एक तरफ क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया गया है, लाइक 3, 6, 9 इक्वल इंटरवल है यहाँ पर। और यहाँ पे टेम्परेचर की बात की गई है, सपोज कि सुबह 3 बजे क्या टेम्परेचर था, 6 AM कितना टेम्परेचर था, देन 9 AM, 12 नून आफ्टरनून टाइम, देन आफ्टर 3 PM, 6 PM, 9 PM एंड मिडनाइट। तो वहाँ पर टेम्परेचर अगर हम वाई एक्सिस पर इसको डिफरेंट फॉर्म लिख देते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो अगर हम वहाँ पर लाइन फॉर्म में जहाँ पे देखिए अगर हम बात करें 3M की, तो ये 3M कहाँ पर क्या टेम्परेचर था उस वक्त, 10, इसके सामने क्या है 10। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि 3 बजे 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था। देन अब अगर हम शिफ्ट करेंगे सेम इंटरवल में तो वो थोड़ा सा राइज हो रहा है, जैसे जैसे डे क्या है सन राइज होता है तो वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, आपको पता ही है। तो वहाँ पर हमें क्या एक तरह से क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है तो क्या है टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। तो इस तरह से हम लाइन फॉर्म में भी एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ वी कॉल्ड इट line graph, right? Then next is here distance time graph. अब यहाँ पर distance time graph means कि हमें distance और time को लेकर एक ग्राफ को फॉर्म करना है, ठीक है, मीन्स लाइन ग्राफ को फॉर्म करना है। तो सपोज हमारे पास जो टाइम दिया गया है, डिफरेंट टाइम दिया, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 10, 20, 30, ठीक है, सेम इंटरवल दिया है, 10 मिनट्स का गैप दिया है। देन नेक्स्ट इसमें बताया गया है, सॉरी सेकेंड्स का डिफरेंस है यहाँ पर, एंड नेक्स्ट जो डिस्टेंस है 0 से स्टार्ट है, देन 50, 100 एंड 150। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, जो है ग्राफ फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ फॉर्म में। सो कैसे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेके चलते हैं एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को लेके चलते हैं। ओके, सो जब हम इस तरह से जब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन आफ्टर वी विल जस्ट पुट हियर दैट टाइम एंड डिस्टेंस वैल्यू की हमारे पास क्या टाइम है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0, देन 10, 20 एंड 30। ओके, एंड डिस्टेंस क्या दिया गया है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0, देन 50, 100 एंड 150। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है 0 से और वो 50 किलोमीटर, या हम ऐसे बात करें कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमें पता है वो कितना कर रहा है 10 सेकंड में 50। तो दैट मीन यहाँ पे हम एक डॉट लगा देते हैं। ओके, देन आफ्टर देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल एंड जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो है कवर किया जा रहा है। ओके, देन अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आफ्टर 20 सेकेंड अगेन उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 100, तो दैट मीन 50 में 50 ऐड कर दिया, 100 मीन्स कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल में जा रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट 30 सेकेंड में 150। तो दैट मीन जब हम ये 3 डॉट्स यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दैट मीन यहाँ पे क्या पता लग रहा है, जो डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है ट्रेवल किया गया है वो इक्वल इंटरवल टाइम में किया गया है, ठीक है, यूनिफॉर्म। दैट मीन यहाँ पर कैसा मोशन है, यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है यहाँ पर, तो दैट मीन ये यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, एंड देन नेक्स्ट अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन के आपको कई बार मिनट्स में दिया जा सकता है, सेकंड में दिया जा सकता है, और डिफरेंट जैसे कई बार किलोमीटर्स में भी हो सकती है डिस्टेंस और कई बार मीटर में भी हो सकती है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद इट। ओके, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, कि टाइम को हम एक तरह से एक्स एक्सिस पे राइट करेंगे एंड डिस्टेंस जो है यहाँ पर राइट करेंगे। अब हमें ऑलरेडी गिवन है, इट स्टार्ट फ्रॉम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। दैट मीन इक्वल टाइम इंटरवल दिया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या डिस्टेंस भी इक्वल बताई गई है, तो यस 120, देन उसमें 120 ऐड करेंगे तो 240, 240 में 120 फिर से ऐड करेंगे 360। तो इन दिस वे जो डिस्टेंस है वो भी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वो भी यूनिफॉर्म वे में है।
तो बस सेम हम करेंगे कि 2 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया गया 120 मीटर, यहाँ डॉट लग गया। देन 4 मिनट्स में 240, 6 मिनट में 360, 8 मिनट में 480 एंड लास्ट इज 10 मिनट में 600 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किया गया। अब देखिए यहाँ पे भी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। यहाँ पता क्या लग रहा है कि जो स्पीड जो थी कांस्टेंट है, जिसके कारण जो है इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो क्या की गई, कवर की गई। तो जिससे हमें पता लगता है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया है। ओके, सो दिस इज अगेन अबाउट दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। देन नेक्स्ट इज हियर अगेन सेम, दैट इज यहाँ पे क्या बताया गया है, two lines, that is time 2 minutes and distance 120. In this case, plot or remaining the 5 points on the graph using the ruler. Carefully join these points to form a straight line. This is graph of the Jagriti or journey from her home to school. ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया आपको आइडेंटिफाई भी करना, यहाँ पे बोला जा सकता है कई बार ग्राफ दिया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है द ग्राफ शो दैट शेखर जर्नली फ्रॉम होम टू स्कूल, कि वो होम से जो है स्कूल तक की जर्नी को कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट डिस्टेंस डिड द शेखर कवर इन द फर्स्ट 2 मिनट्स। अब यहाँ पे 2 मिनट्स में आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको ग्राफ ऑलरेडी दिया गया है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ आपको ग्राफ को जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो शिखर के द्वारा 2 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम कहाँ है, ये नीचे एक्स एक्सिस पे। अब 2 मिनट के आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया गया है शिखर के द्वारा, 100। ओके, व्हाट डिस्टेंस डिड द शेखर कवर इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। नेक्स्ट 2 मिनट्स में मीन्स 2 + 2 4, तो नेक्स्ट में कितना हो गया 200। क्लियर है। देन व्हाट डिस्टेंस डिड शिखर कवर बिटवीन द 10 to 12 मिनट। अब 10 to 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 10 to 12 मिनट्स में। आप देखो 10 मिनट्स की बात करें हम तो ये जाता है 500, और अगर 12 मिनट की बात करें तो यह कहाँ पर रीच कर रहा है 600। ठीक है, तो जो इस तरह से जो है हम जो डिस्टेंस को एक तरह से, अगर हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ दिया गया है तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज, अब यहाँ पे जैसे 10 और 12 के मिनट के बीच में बताया कि डिस्टेंस कितना कवर किया गया। ठीक है, 10 के ऊपर उसने 500 कर किया और 12 मिनट में उसने कितना 600। अगर हम इसका अगर हम अलग से सेपरेटली अगर हम फाइंड आउट करें तो 10 और 12 मिनट में उसने कितना टोटल कर लिया 600 और 10 मिनट पे 500। ठीक है, अगर हम 10 और 12 के बीच की अगर बात करें तो उसमें कितना कवर किया 600 एंड 500। अगर उसको लेस करें तो टोटल कितना कर लिया उसने, मीन्स इंटरवल तो सेम चल रहा है ना, तो दैट मीन 10 और 12 मीन्स 2 मिनट्स हैं ये, तो 2 मिनट्स में उसने 100 का, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है कि उसने 2 से 4 मिनट्स में 200 जो है मीटर कवर किया, एंड देन नेक्स्ट 4 to 600 अगेन, एंड 6 to 8 एंड सेम लाइक दिस। तो उसने 100 करके एक तरह से जो है यूनिफॉर्म मोशन में जो है डिस्टेंस को कवर किया। ओके, एंड आर दीज डिस्टेंस इक्वल, आर दीज डिस्टेंस इक्वल्स, क्या ये डिस्टेंस इक्वल हैं? यस, इक्वल हैं, क्योंकि 100 200 300 400 तो ये इक्वल फॉर्म में चल रहा है। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चंस हैं दैट इज ग्राफ बेस्ड, यू कैन आइडेंटिफाई, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस next is here, for some time traveling with a uniform motion the speed does not change or remain constant। कि जब क्या है यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में क्या होता है, स्पीड डज नॉट चेंज रिमेन कांस्टेंट। जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, अगर कांस्टेंट रहती है तभी तो वो यूनिफॉर्म मोशन है।
अगर कांस्टेंट नहीं है स्पीड, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में स्लो चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और बाद में वो फास्ट हो जाता है, दैट मीन कि वहाँ पे उसकी स्पीड जो है कभी स्लो है कभी फास्ट है, तो उस तरह का जो मोशन है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। तो दस द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंडिकेट द कांस्टेंट स्पीड, तो इस तरह से जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है ये हमें क्या बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है डिस्टेंस कवर किया गया, दैट मीन वो वहाँ पर कैसा मोशन हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन, ओके। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट, अगर ये बता रहे हैं कि अगर स्पीड चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की तो दैट मीन ग्राफ से ही हमें पता लग जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या हुआ है वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है वो के साथ वो जो ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस को कवर किया है, ओके। नाउ आफ्टर दिस द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन बताना है स्पीड एंड स्लोप ऑफ अ ग्राफ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, राइट। सो from the graph of two uniform speed we can find out which speed is greater by just looking at the two lines joining the point of journey, ठीक है। अगर टू यूनिफॉर्म स्पीड हैं तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, विच स्पीड इज ग्रेटर, किस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ग्रेटर है। वी जस्ट हैव टू लुक एट द एंगल्स बिटवीन ईच लाइन एंड द एक्स एक्सिस, हमें उन टू लाइन्स के बीच में जो एंगल बनते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है ग्रेटर जो है स्पीड जो है, जो ग्रेटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया, ओके। फ्रॉम द एंगल वी कैन एस्टिमेट द स्लोप ऑफ लाइन इन द ग्राफ, तो वो जो एंगल है वो एक तरह से एस्टिमेट हम लगा सकते हैं उस स्लोप ऑफ द लाइन इन द ग्राफ, जो लाइन ग्राफ में जो लाइन स्लोप ऑफ द लाइन बनती है उसका हम पता लगा सकते हैं उसका, ओके। द स्लोप ऑफ ग्राफ एट द एनी स्पेसिफिक पॉइंट कैन बी ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द मेजरमेंट ऑफ द एक्स एक्सिस बाय द मेजरमेंट ऑफ एक्स एक्स बाय एक्सिस and by the x-axis at the particular point. The larger the angle, greater is the slope, ठीक है। अगर जैसे अगर एंगल बड़ा है, लार्जर है, दैट मीन वहाँ पे स्लोप भी जो है वो ग्रेटर होगी, ओके। सो हेयर आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दैट वन ग्राफ, ओके, कि यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्ट्रेट लाइन मोशन बताया गया है, टू लाइंस दी गई हैं ए एंड बी ऑन द ग्राफ, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, राइट। नाउ विच इज़ अ ग्रेटर, विच वन ग्रेटर, ए और बी, हम कैसे पता लगेगा? सपोज हम मान के चलते हैं ग्राफ ए शोज दैट, जो ग्राफ में ये जो ए जो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है, इट कवर दैट 600 मीटर इन 12 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे टाइम आप नीचे देख सकते हैं, तो 600 जो मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर की गई विद इन 12 मिनट, ओके, क्योंकि यहाँ डॉट से ही पता लग रहा है कि 600 यहाँ पे कितना डिस्टेंस और यहाँ पर बताया गया टाइम, 12 मिनट में 600 जो मीटर वो डिस्टेंस कवर किया। अदर साइड एट बी ग्राफ, जो यहाँ पे देखिए दो जो ग्राफ है, ग्राफ ए एंड बी, वो एक साथ यहाँ पे ड्रॉ किए गए। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ अ ग्रेटर, ठीक है, किसने जो है ग्रेटर डिस्टेंस जो है कवर किया है नाउ, और कितनी स्पीड के साथ, किसकी स्पीड ज़्यादा रही है, राइट। सो नेक्स्ट जो ग्राफ बी है उसमें बताया गया है 360 मीटर इन 12 मिनट, टाइम देखिए सेम है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पर कम इसने कवर किया है जो बी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमारे पास ए एंड बी हैं, सपोज ऑब्जेक्ट हैं जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब देखिए इनके बीच में ये लाइन यहाँ पे स्लोप जो बनती है, ठीक है। अब जो फर्स्ट है ये वाली ए एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो ये एंगल बनता है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल, तो दैट मीन ये क्या है, ग्रेटर है। और जो बी है, बी ऑब्जेक्ट, इसका जो एंगल है यहाँ पर ये स्लोप के अकॉर्डिंग स्मॉल बनता है, ओके। सो हमें यहाँ पर ग्राफ को देख के ही पता लग जा रहा है कि
विच केस इज द स्पीड इज ग्रेटर, कि किस केस में जो है स्पीड ग्रेटर होगी। तो स्पीड आपको पता है इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ लाइन, कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो स्लोप ऑफ लाइन जो है वो भी एक तरह से बड़ी होगी, उसमें एंगल जो है वो बड़ा होगा। दैट इज द एंगल बिटवीन द ग्राफ लाइन एंड एक्स एक्सिस ग्रेटर, वो एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दस ए इज मूविंग फास्टर देन बी, और इससे पता लग रहा है जो ए ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है फास्ट एज कंपेयर टू बी। सो दिस इज to be noticed, such visual comparison of speed can be only made by the provided both graphs have the same scale। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो ग्राफ को एक साथ रिप्रेजेंट करने से भी हम वो क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन की कौन से ऑब्जेक्ट जो है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है कितने टाइम और कितने स्पीड के साथ डिस्टेंस को जो है कवर कर रहा है। ओके तो हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का कंपैरिजन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दैट रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड स्लो। नाउ हियर इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक तरफ उसमें डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है कवर की जा रही है, अदर साइड टाइम भी दिया गया है, बट बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अगर बीच में ऐसा कुछ केस होता है तो उस केस में किस तरह का जो है आपको जो ग्राफ है वो फॉर्म करना होगा और किस तरह का ग्राफ बनता है उस केस में। ओके सो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सपोज आफ्टर दैट कंसीडर एंड when an object is stationary, but हम कैसे कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद that 0 point, right? So suppose after walking in the 4 minutes Shikhar decided to stop at the book shop for the 4 minutes, कि जो शिखर है 4 मिनट ट्रेवल करने के बाद वॉक करने के बाद उसने डिसाइड किया कहाँ पर रुकने के लिए, बुक शॉप पे फॉर 4 मिनट्स। ओके and after that he continued at the same speed as before until he reached school, और वो फिर उसके बाद उसी स्पीड के साथ कंटिन्यूसली वो क्या करता गया, वॉक करता गया। सो इन दिस केस व्हाट शो अस दैट कि स्टार्टिंग में शेखर ने क्या किया, पिक्चर यहाँ पे जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन विद दैट example only. When Shekhar stop after 4 minutes he had already traveled distance 200 मीटर, कि जब उसने 4 मिनट्स ट्रैवल करने के बाद जब वो रुक गया पॉइंट पी के ऊपर तो उसने ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 200 मीटर। बट आफ्टर सम टाइम फॉर नेक्स्ट 4 मिनट ही डिडेंट मूव, वो 4 मिनट्स के लिए उसने मूव नहीं किया। ठीक है, दैट मीन आफ्टर 4 मिनट्स, तो यहाँ से 4 to 6 2 मिनट्स एंड 6 to 8 2 मिनट्स 2 and 2 4, तो मतलब 4 से लेकर 8 मिनट्स तक उसने क्या किया, एक तरह से खुद को स्टॉप कर लिया, वो वहाँ से नहीं मूव हुआ। तो इस केस में क्या है, जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टेंस एक तरह से ट्रेवल कवर नहीं किया गया। ठीक है, तो इस केस में वहाँ पर जो है P to Q स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। ठीक है, डिस्टेंस कोई यहाँ पर कवर नहीं किया गया, जो कि हमें ग्राफ में भी कोई इसमें मूवमेंट नहीं दिख रही है। ठीक है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही सिंपल स्टॉप फॉर्म में दिखाया गया है। ओके एंड देन आफ्टर although 8 minutes have passed since he began to his trip he had still only gone 2 मीटर। ठीक है, इस तरह से वो फिर 200 मीटर अगेन उसी स्पीड के साथ उसने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या वॉक करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ वाई द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ विल बी प्लॉटेड 8 मिनट एंड 200 मीटर। और इसके बाद देखिए आप फिर वही सेम जो है नेक्स्ट जो है जो 2 मिनट्स में अगेन जो है वो क्या है, डिस्टेंस कवर की गई है 8 मिनट के बाद। ओके एंड लोकेट दिस टाइम ऑन द ग्राफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट द पैरेलल एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर ये जहाँ पर जो डिस्टेंस देखिए एक तरह से जो वो शिखर जो है जिसने जब उसने मूव नहीं किया तो उस टाइम में क्या है,
स्ट्रेट लाइन जो है ज्वाइन कर दी 2 पॉइंट्स पे ऑन दैट एक्स एक्सिस के ऊपर वो पी से क्यू जो है स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। यहाँ पर लाइन ज्वाइन होगी व्हेन एवर एनीथिंग स्टॉप एट द वन प्लेस ऑल्दो द टाइम कंटिन्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस कवर डज नॉट चेंज। अब जब उसने अपने आप को स्टॉप कर दिया तो उस टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर डज नॉट चेंज, तो दैट मीन वहाँ उस केस में क्या है, डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। दैट इज़ वाई एज वी हैव द जस्ट सीन द लाइन ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द हाफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जिसके कारण क्या है हम यहाँ देख सकते हैं जो पी एंड क्यू पॉइंट पर क्या हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दैट इज पी एंड क्यू पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो इस तरह से ये हमें ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने एक पॉइंट पे आके स्टॉप किया था, देन अगेन उसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो जहाँ पे उसने खुद को स्टॉप किया था वहाँ पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुई। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर सम अदर डिस्टेंस टाइम। अब सम अदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसमें क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। जब जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, मीन्स कि वो पहले क्या है अलग अलग जो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिफरेंट, ठीक है। वो उस तरह जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो दैट मीन उस केस में जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। जैसे कि आप पहले देख रहे थे स्ट्रेट मोशन था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। इससे क्या पता लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की है वो कैसी थी, उसकी जो स्पीड थी ऑब्जेक्ट की वो क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म थी, कि कहीं पे वो क्या था स्पीड अप हो जा रहा था और कहीं पे एक तरह से स्लो हो जा रहा था। तो दैट मीन इट रिप्रेजेंट दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, so this is about the different type of graph. Now here some key term related to this chapter. Here first is amplitude. Amplitude means the maximum displacement of the bob from its mean position. कि आपको मैंने बताया था वहाँ पर जब मैं पेंडुलम के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही थी, दैट मीन कि जो मीन पोजीशन होती है पेंडुलम की, वो अगर सपोज वो बी पोजीशन है और बी पोजीशन से वो मूव कर रहा है ए एंड फिर वो सी, तो दैट मीन इस पोजीशन से जब वो ए तक पहुंचता है तो दैट इस ये डिस्टेंस उसने वन साइड में जो भी डिस्टेंस कवर किया तो उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एंड सेम फ्रॉम दैट अदर साइड अगर बी टू सी जाता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, कि टोटल जो टाइम इंटरवल में जितना भी टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज दैट मोशन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है विद रिस्पेक्ट टाइम अपने पोजीशन को चेंज करता है दैट वी कॉल मोशन। ऑडोमीटर डिवाइस यूज टू व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड, ये क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड। व्हीकल्स में होता है, जो जितना भी व्हीकल वो डिस्टेंस कवर करता है तो वो ऑडोमीटर में रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्पीड, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीडोमीटर डिवाइस यूज व्हीकल टू मेजर द स्पीड, और स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है स्पीडोमीटर, ये क्या है, डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन व्हीकल टू मेजर स्पीड, एंड ऑडोमीटर डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस कवर। ऑडोमीटर डिस्टेंस कवर के लिए होता है एंड स्पीडोमीटर जो स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ जो है डिस्टेंस कवर की गई है उसके लिए वो डिवाइस यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, means time taken by the simple pendulum to complete one oscillation. One oscillation means जैसे B पॉइंट उसका मेन पॉइंट है पेंडुलम का, तो B से वो कहाँ जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे वो क्या करता है, मूवमेंट करता है पेंडुलम, दैट मीन B to A
देन अगेन ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड सी टू बी। तो इस तरह से जो एक वो अपना टू एंड फ्रो मोशन जो कंप्लीट करता है उसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। तो ये जो टाइम के लिए जो टेक करता है, लेता है, द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल टाइम इंटरवल। की इक्वल टाइम इंटरवल में जो क्या है, इक्वल डिस्टेंस जब कवर की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस एट इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम तो फिक्स है, ठीक है, इंटरवल फिक्स दिए हैं टाइम के, लेकिन जो है ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो डिस्टेंस करने की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, कई बार वो स्लो है और कई बार फास्ट। तो इस तरह का जो होता है उसे कहते हैं दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट की टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके।